हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेंशन क्लासेस चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गिरधारी सोनवा जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्प करने वाली है। और दोस्तों, सब बढ़िया? आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई वगैरह भी काफी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, हमने वर्बल रीजनिंग का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको ए टू जेड यानी 13 पॉइंट डिस्कस किए थे। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने कंप्लीट आपको 100-150 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, जिससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और दोस्तों, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं कि मेरे द्वारा कंप्लीट रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आता जाए। ठीक है दोस्तों, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है दोस्तों, अगर यदि आपके कोई फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में, ब्लड सर्किल में कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी या फिर रिप्लेसमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको हमारे वीडियो शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखिए, ताकि चीजें आपको क्लियर दिखाई दे। शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वर्बल रीजनिंग का। हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो कौन सा है? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, यानी कूटवाचन या कूट लेखन। ठीक है, इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, आखिर इसका अर्थ क्या है। ठीक है, देखो, दो व्यक्तियों द्वारा आपस में किया गया गुप्त संवाद। संवाद का मतलब बातचीत, जिसे कोई अन्य व्यक्ति समझ न सके, अर्थात यानी दूसरी भाषा में अन्य लोगों से छुपाकर किया गया संवाद ही कूट भाषा या सांकेतिक भाषा कहलाती है। यानी कोड में बात करना या सांकेतों में बात करना ही कोडिंग डिकोडिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यह गुप्त संदेश भेजने का एक प्रचलित एवं प्राचीन तरीका है। यानी बहुत ही प्रचलित और प्राचीन, यानी बहुत प्राचीन तरीका है। ठीक है, सांकेतिक भाषा में कुछ नियमों तथा तरीकों पर आधारित होती है। ठीक है, इस भाषा को वही समझ सकते हैं जिन्हें इसमें प्रयुक्त नियम तरीकों के बारे में जानकारी होती है। यानी जो नियम और तरीकों के माध्यम से संकेत जो संदेश भेजे जाते हैं, वो सामने वाला भी जब भी समझ पाएगा जब वो उन नियमों और उन तरीकों को जानता होगा। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का ये मतलब था। ठीक है, किसी शब्द, संदेश या अक्षर समूह को किसी कूट भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है, क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया माय नेम इज गिरधारी, तो मैं इसे कोई कोड भाषा में परिवर्तन कर दूंगा। ठीक है, जिसे कि सामने वाला समझ सके, तो उसे मैं इसे क्या कहूंगा? इसे मैंने परिवर्तित किया किसमें? कोड भाषा में। ठीक है, जिसे सिर्फ वही जानेगा जो नियम और तरीकों को जानता होगा। ठीक है, जब मेरा संदेश उस तक पहुंच जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? तथा कुछ कूट को वापस परिवर्तन, वास्तविक अर्थ में परिवर्तन करना डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, यानी जब मेरा संदेश वहां पहुंच जाएगा, तो उसे उस नियमों, किस पे आधारित है? जो नियमों और तरीकों पे आधारित है, उसके आधार पे उसे परिवर्तन कर लेगा और वो मेरा मैसेज प्राप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। या नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको जानना चाहते हैं भाई आखिर ये जो चैप्टर है ये क्यों जोड़ा गया है, इसका क्या अर्थ है, क्यों जोड़ा गया है ये रीजनिंग में। तो इसे हम एक बेसिक स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल लूंगा। देखिए, मैं किसी धर्म को या किसी समाज को या किसी वर्ग समूह के बारे में स्पेशली नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो, यहाँ पे दो व्यक्ति लिए गए थे। तो हम दो व्यक्ति हो गए, फॉर एग्जाम्पल मैं और आप। ठीक है, मैं इंडिया हूं और आप यूएसए है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम, देखो, प्राचीन समय में तो क्या होता था कि किसी आदमी के माध्यम से संदेश भेजा जाता था, आज भी भेजा जाता है। और क्या होता है? मशीनों के माध्यम से, कंप्यूटरों के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। तो हम क्या करेंगे? कूटवाचन और कूट लेखन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, कूट लेखन का मतलब कोई चिट्ठी पे लिख के, और कूटवाचन है किसी व्यक्ति को बोलकर भेजा गया हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी यूएस आर्मी है और मेरी इंडियन आर्मी है। मैंने कोई संदेश भेजा आपके पास। ठीक है, मैंने संदेश कंप्यूटर के माध्यम से भेजा, किसी व्यक्ति के माध्यम से भेजा। ठीक है, पहले अपन व्यक्ति की बात कर लेते हैं। मैंने एक व्यक्ति को संदेश लेके भेजा। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में यानी आर्मी में कुछ गुप्तचर थे। अब उन्होंने क्या किया? वो गुप्तचरों ने हमारी जो इंफॉर्मेशन थी किसी पाकिस्तानियों को ट्रांसफर कर दी, या फिर किसी विरोधी दल को ट्रांसफर कर दी। अब क्या हुआ? उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उस व्यक्ति को पकड़ के उसको मारा पीटा, उसे मारने की धमकी दी, उसके परिवार को मारने की धमकी दी।
जिसे वो घबरा कर अपनी इंफॉर्मेशन उन्हें दे देता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि उन्होंने इंफॉर्मेशन उससे प्राप्त कर ली। अब यही बात मैंने कंप्यूटर के माध्यम से अमेरिका तक भेजना चाहता था आर्मी को। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बीच में कंप्यूटर हैकर्स ने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लिया, यानी जो ऑनलाइन डकैत होते हैं उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को हायर कर लिया, यानी कैप्चर कर लिया। अब क्या हुआ, यानी दोनों तरफ से तो इंफॉर्मेशन उनके पास चली गई। अब उन्होंने क्या किया कि उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से पता लगा लिया कि इंडिया और यूएसए के बीच में कुछ डील्स होने वाली थी, उनके बीच में कुछ क्रियाएं होने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया, उनमें हस्तक्षेप कर दिया, यानी कुछ भी मान लो बम धमाके कर दिए, आक्रमण कर दिया, या फिर कोई भी सामाजिक कोई सी भी प्रतिक्रियाएं करके उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। तो इन चीजों से बचने के लिए ही कोडिंग डिकोडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो बातें थी मैंने एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाई कि कैसे अब मैं उस भाषा में मैंने उस आदमी को या फिर उसको कंप्यूटर के माध्यम से मैं किसका उपयोग करता, कोडिंग डिकोडिंग का, यानी कूट भाषा का प्रयोग करता या फिर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता, तो मेरे इंफॉर्मेशन किसी और को पता नहीं लगती। ठीक है दोस्तों, तो इसी चैप्टर का यही अर्थ है कि गुप्त संवाद करना, यानी चीजों को छुपाकर एक दूसरे से आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाओगे आपको लॉन्ग टाइम तक काम आने वाले, हो सकता है आपके बाद किसी और को काम आ जाए, है ना। तो इसलिए मैंने ये थ्योरी लिखी है जिससे आप समझ सके कि क्या कहना चाहता है। मैंने स्टोरी के माध्यम से भी आपको बता दिया और इस अर्थमेटिक मीन को भी आपको बता दिया, ठीक है, जो कि किताब में लिखा हुआ है। अब इसमें कितने टाइप होते हैं कि किस किस प्रकार से हम संदेश को भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी कूट भाषाएं हैं जिनका उपयोग इसमें किया जाता है, टोटल 7 होती हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से 7 टाइप हैं जिनके बारे में हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें अंदर बात करेंगे 7 पॉइंटों की कि अब इन्होंने क्या किया है कि रीजनिंग में इस चीज को ऐड किया है, तो किस प्रकार से 7 तरीकों से ऐड किया है। ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो 7 पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे।
ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा कौन सा, कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ शब्द होंगे तो उनको कैसे कूट भाषा में परिवर्तित किया जाएगा, उनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है शब्दों के समूह के कूट। ठीक है, जो दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, शब्दों के समूह पर आधारित कूट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम पढ़ेंगे शब्दों के नाम परिवर्तन पर आधारित कूट। शब्दों के नाम परिवर्तन पर आधारित कूट। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, अंकों अंकों पर आधारित कूट। अंकों पर आधारित कूट। ठीक है, पांचवा पॉइंट हम पढ़ेंगे स्तंभों पर आधारित कूट। ठीक है, सिक्स पॉइंट डिस्कस करेंगे। सिक्स पॉइंट कौन सा करेंगे, संकेतों पर आधारित कूट। ठीक है, सेवन जो डिस्कस करेंगे शर्तों पर आधारित कूट। ठीक है दोस्तों, तो इस सेकेंड चैप्टर के अंदर हम 7 इन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, बारीकी से जानेंगे कि ये क्या क्या कहना चाहता है। ठीक है, जो पहला पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे शब्दों के समूह पर आधारित कूट। ठीक है सर, उसके बाद पढ़ेंगे शब्दों के नाम परिवर्तन पर आधारित कूट। ठीक है सर, उसके बाद पढ़ेंगे अंकों पर आधारित कूट। ठीक है सर, फिर पढ़ेंगे स्तंभों पर आधारित कूट। ठीक है सर, फिर अंकों पर संकेतों पर आधारित कूट। ठीक है सर, फिर पढ़ेंगे शर्तों पर आधारित कूट। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर शुरू करते हैं आज का हमारा पहला पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप डाल लीजिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को जेपी लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी भाषा में ठीक है, उसी सांकेतिक भाषा में लिख लो। उसी सांकेतिक भाषा में टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने बताया है कि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को SBEJP लिखा जाता है। ठीक है, ये कोड है। ठीक है ना, सांकेतिक भाषा का कोड है, ताकि मेरा जो सामने वाला दोस्त है वो समझ सके। तो अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई इस चीज को, टेलीविजन को आपको कन्वर्ट करके बताना है कि जो नियम और तरीका इसमें लगा है वही नियम और तरीका इसमें लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें कि आपका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, आप इसको क्या नाम सोल्व करें और अपना आंसर दें। ठीक है, अब देखो इसको करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, हमें इसे कैसे करना है। देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया रेडियो।
ठीक है। और उसके नीचे मैंने इसका कोड लिख लिया, इसका कोड क्या है वो मैं लिख लेता हूँ। एस बी ई जे और टी। ठीक है। अब देखो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें इनके क्रमांक याद होने चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने पहली क्लास में काफी अच्छे से पढ़ाए थे कि इनके क्रमांकों को आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके वर्बल रीजनिंग में काफी काम आने वाले हैं। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में ही काम आएंगे आपके ये जो क्या नाम है अल्फाबेट के जो मैंने एबीसीडी वाले जो क्रमांक बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो अब देखते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो आर आता है हमारे पास 18 पे, ए आता है 1 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 9 पे और ओ आता है 15 पे। ठीक है, अब नीचे वालों को क्रमांक देंगे। एस आता है 19 पे, बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे और पी आता है 16 पे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया कि मैंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले मैंने जो सांकेत एक वर्ड था उसको एक कोड भाषा में लिखा, मैंने उसको क्रमांक दे दिया। ठीक है, क्रमांक देने के बाद में मैंने क्या देखता हूँ कि भाई उसके नीचे वाले वर्ड को देखना है। देखो यहाँ पे 5 वर्ड थे तो यहाँ पे 5 वर्ड है। ठीक है, तो हमें सोल्व करना है, कोई सी भी कंडीशन बैठ सकती है इसमें। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 18 था तो यहाँ पे 19 हो गया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 9 था यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 15 था यहाँ पे 16 हो गया, यानी +1 हो रहा है। हर जगह हम देख रहे हैं कि +1 होता चल रहा है। तो क्या होता चल रहा है? यहाँ पे +1 होता चल रहा है। जब मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ तो मुझे क्या मिला? +1 मिला। जब यहाँ से यहाँ आता हूँ तो मुझे क्या मिला? +1 मिला। जब यहाँ से यहाँ आता हूँ तो मुझे क्या मिला? +1 मिला। जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो मुझे कितना मिला? +1 मिला। जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो मुझे +1 मिला। ठीक है दोस्तों, तो सेम यही अप्लाई हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसके बाद कर दो आप। शब्द क्या है? टेलीविजन। ठीक है, अब देखो 20 पे ये आता है टी, 5 पे ई आता है, 12 पे ई आता है, 5 पे ई आता है, 22 पे बी आता है, 9 पे आई आता है, 19 पे एस आता है, 9 पे आई आता है, 15 पे ओ आता है, 14 पे एन आता है। हमें क्या करना है? +1 करना है। +1 करते जाएंगे हमारा आंसर आता जाएगा। ठीक है, +1 किया तो +1 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? टी यू ई एफ एल एन। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से लिख लो आप, इसमें +1 करते चले जाओ। ठीक है, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू। यहाँ से +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एफ। यहाँ से +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एल एम। यहाँ पे +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ। ठीक है, यहाँ पे +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यू वी वी डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आई जे। ठीक है, एस। इसमें +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 20 पे क्या आता है हमारे पास? टी आता है। 9 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। 10 पे क्या आता है? जे। ठीक है, 18 15 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा? 16। 16 पे क्या आता है? पी। 14 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 पे आता है ओ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आंसर देना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यू एफ एम एफ डब्ल्यू जे टी जे पी ओ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका।
ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो एक शब्द लिखा गया है, क्या है, क्लास। जिसको सांकेतिक भाषा में क्या लिखा गया है, बी के जेड आर आर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉलेज का बताना है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में क्लास को बी के जे डबल आर लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कॉलेज को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आप इसका आंसर दें कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, आप अपना आंसर दें। ठीक है, आपने आंसर दिया, आया आपका आंसर। ठीक है, अच्छी बात है, आपका आंसर आया है। तो नहीं आया तो इधर देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अक्षर, जो हमें वर्ड दिए गए हैं, उन वर्डों को ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें उन्हें क्रमांक देना है। ठीक है, तो क्रमांक देते हैं इनको। 3 पे आता है सी, 12 पे आता है एल, 1 पे आता है, 19 पे आता है एस और 19 पे आता है एस। ठीक है, 2 पे आता है बी, 11 पे आता है के, 26 पे आता है जेड, 18 पे आता है आर और 18 पे आता है आर। ठीक है, अब देखो कि इसमें कोई बैठ रही है सीक्वेंस। भाई सी से हम बी पे जा रहे हैं तो एक कम हो रहा है, एल से के पे जा रहे हैं तो एक कम हो रहा है, ए से जेड पे जा रहे हैं तो एक कम हो रहा है, एस से आर पे आ रहे हैं यानी 19 से 18 पे आ रहे हैं, एक कम हो रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि एक एक कदम पीछे हटाया जा रहा है। ठीक है, यानी एक माइनस किया जा रहा है। तो इसमें एक माइनस कर लेते हैं अपन भी। भाई इसका मतलब यहाँ है कि एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस और एक माइनस। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, कॉलेज में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3, ये 15, ये 12, ये 5, ये 7 और ये 5। ठीक है, देखो 3 में से 2 गया तो भाई हमें अक्षरों में से घटा सकते हैं, 2 में आता है बी। ठीक है, 15 में से 1 गया तो 14, 14 पे क्या आता है एन,
12 में से 1 गया तो 11, 11 पे आता है के। 5 में से 1 गया तो 4, 4 पे आता है डी। 7 में से 1 गया तो 6, 6 पे आता है एफ। 5 में से 1 गया तो डी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो सीक्वेंस उसमें लगेगा वही सीक्वेंस इसमें फॉलो करना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक शब्द है केमल। ठीक है, तो केमल को क्या लिखा गया है? टीसीपी आईक्यू, इसको लिखा गया है डीसीपी आईक्यू। तो और उसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, आप बताइए। ठीक है, आप अपना आंसर दें। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें वर्ड को ऊपर नीचे लिखना है। ठीक है, इस शब्द को लिखा मैंने केमल, जिसको क्या लिखा है? डीसीपी। डीसीपी आईक्यू। अब सबसे पहले क्या करना है? क्रमांक देना है। 3, 1, 13, 5 और 12। इसको देंगे 4, 3, 16, 9 और 17। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप वर्ड को ऊपर और नीचे लिखेंगे, दूसरा क्रमांक देंगे। अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में क्या संबंध स्थापित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखो मैं देखता हूं कि सी यानी 3 तो यहाँ पे 4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 16 हो रहा है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 17 हो रहा है। देखते हैं क्या क्या बन रहा है, देखते हैं। दिखा, अगर हम इसमें +1 कर दें तो 4 पे जा सकते हैं। अगर 1 में +1 कर दें, 1 में +2 करें तो 3 पे जा सकते हैं।
13 में +3 करें तो 16 पे चले जा सकते हैं। 5 में +4 करें तो 9 पे जा सकते हैं। और 12 में +5 करें तो कितने पे जा सकते हैं? 17 पे जा सकते हैं। तो ठीक है, हमें क्या सीक्वेंस मिली? +1 +2 +2 +3 +4 +5। तो हम और में करके देख लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 8 पे H, 15 पे O, 18 पे S, 19 पे S, 18 पे R और 5 पे E। देखो +1 करें तो 9, 9 पे क्या आ जाएगा? I। 15 में +2 करेंगे तो 17, 17 पे क्या हो जाएगा? Q। 18 में 3 प्लस करेंगे तो 21, 21 पे क्या हो जाएगा? U। ठीक है, 19 में +4 करेंगे तो 23, 23 पे क्या हो जाएगा? W। 5 में 5 करेंगे प्लस तो कितना हो जाएगा? 10 और 10 पे क्या आ जाएगा? J। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि किस प्रकार से आंसर निकालना है। तो I, Q, U, W और J। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ठीक है, तीसरा करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्या लिखा जाता है? KVS UYW G और S। ठीक है, ये लिखा जाता है। तो सॉफ्टवेयर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, आप अपना आंसर दें। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में, सॉरी तीसरा है कि चौथा है? चौथा क्वेश्चन होगा ना, चौथा क्वेश्चन है ये ना। 3 हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, 3 हमने डिस्कस कर लिए। ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को KVSUYWGS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सॉफ्टवेयर को क्या लिखा जाएगा? आप अपना आंसर देखिए, अपना क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आया आपका आंसर। सबसे पहले क्या करना है? शब्द को लिखना है। कैसे? ऊपर नीचे। ठीक है, ये शब्द है कंप्यूटर, देखो। और उसके नीचे क्या लिखा गया है? SVKS KVS व्यू
वाई डब्ल्यू जी एस। ठीक है, हमने क्या किया, पहले वर्ड को ऊपर दूसरे को नीचे, यानी कोड को नीचे और ओरिजिनल शब्द को ऊपर। सबसे पहले क्रमांक देंगे। ठीक है, 3, 15, 14, 16, 21, 20, 5 और 18। ठीक है, 11, 22, 19, 21, 25, 23, 7 और 19। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इनके बीच में कौन सा संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, देखते हैं भाई, हमें क्या देखना है, इससे इसका संबंध देख सकते हैं, इसके बीच में कितना गैप है, इसके बीच में, इनके बीच में गैप देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या गैप दे रखा है। ठीक है, देखो यहां से मैं अगर +1 करता चलता हूं। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे मुझे, अगर यहाँ पे मैं +8 कर दूं तो मैं 11 पे जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे +7 कर दूं तो 22 पे चला जा सकता हूँ। अगर मैं +6 कर दूं तो 14 से 19 पे जा सकता हूँ। 14 + 6 20, 20 होता है। ठीक है, ये 13 होगा ना, m का क्रमांक 13 होता है। ठीक है, तो 19 पे चला जाऊंगा। 16 में +5 कर दूं तो 16 और 5 21 हो जाएंगे। 21 और 4 प्लस कर दूं तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अगर +3 कर दूं तो कितने में पहुंच जाऊंगा, 23 पे पहुंच जाऊंगा 20 से। अगर 5 में +2 कर दूंगा तो 7 पे पहुंच जाऊंगा। और 18 में 1 प्लस कर दूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, 19 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे क्रमांक देख लो क्या मिला, यानी जो श्रृंखला चल रही है वो कौन सी चल रही है, माइनस में, यानी घटते हुए क्रम में आ रही है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, आपको समझ में आया कि कौन सी श्रृंखला चल रही है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर को हम कन्वर्ट करके देख लेंगे। ठीक है, देखो 19, 15, 6, 20, 23, 1, 18 और 5, यानी पीछे से ले ले तो बढ़िया है क्या। जैसे अगर 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पे क्या हो जाएगा, 1। 18 में जोड़ेंगे, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 2 20, 20 पे क्या हो जाएगा, 3। 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 पे क्या आ जाएगा, डी। सही चल रहे हैं। ठीक है, 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 27। और 27 पे क्या आ जाता है, 1। भाई 26 पे तो हमें पता है कि वाई जेड आता है, लेकिन जेड के बाद चलेंगे तो क्या आता है, ए ही तो रिपीट होता है, तो यानी ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी 20 में 5 प्लस करेंगे तो 25। 25 पे क्या आ जाएगा, भाई। ठीक है, वाई आ जाएगा। ठीक है, 15 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 पे क्या आ जाएगा, एल। ठीक है, 12 पे एल हो गया। अब 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। 22 पे क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 22 पे बी हो गया। अब 19 में 8 जोड़ेंगे तो 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27। 27 पे फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका आंसर आया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसका आंसर आया है। तो हमेशा याद रखिए कि पीछे जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, यानी एबीसीडी खत्म हो गए, फिर जेड के बाद ए आता है, जेड के पहले
जेड के बाद ए आता है और ए के पहले जेड आता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप हमेशा ध्यान रखना कि भाई अगर एबीसीडी खत्म हो गई तो उसका आगे वाले पे हम पूछ सकते हैं। ये इसमें होता है, उसमें नहीं होता था लेकिन, है ना, तो याद रखिएगा आप, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक शब्द है SHER, ठीक है। एक शब्द है शेर, को ULK लिखा है, ठीक है। अब एक शब्द दिया है सिंह, क्या दिया है, शेर सिंह, ठीक है। एक शब्द है शेर, को क्या लिखा है सांकेतिक भाषा में, ये लिखा है, तो सिंह को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आप आंसर दें कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, है ना। ठीक है, आया आपका आंसर। देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। सबसे पहला क्या काम है, दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे। यह है शहर, इसको लिखेंगे ULKZ, ठीक है। देखो 19 पे आता है S, 8 पे आता है H, 5 पे आता है E और 18 पे आता है R। ये कितने पे आता है, 21 पे, U 21 पे, L 12 पे, K 11 पे और 26 पे Z। अब आप देखिए कि इनके बीच में क्या संबंध स्थापित हो सकता है, ठीक है। बताइए क्या संबंध स्थापित हो सकता है इनके बीच में। ठीक है, देखते हैं। देखो यानी 18 से 19 गया है, तो यानी इसमें प्लस किया 2 कर, देख रहे हैं ना, 2 प्लस कर सकते हैं। 18 से यहाँ पे गया 12 पे, तो प्लस कितना कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। 5 पे से 11 पे गया तो प्लस 6 कर लेंगे। 18 में से 26 पे गया, कितना किया इसने, प्लस 8 किया। यानी मुझे यहाँ से श्रृंखला मिली कि अगर मैं इवन नंबर यानी 2 4 6 8 को प्लस करता हूं तो मैं आगे वाले पर जा सकता हूं, यानी जो कोड है, कोडेड भाषा है, इसको प्राप्त कर सकता हूं। तो सिंह को क्या कोड दूं मैं, तो सिंह को क्या कोड दे सकता हूं मैं, तो सिंह को कोड क्या दे सकते हैं, SINGH, 19 9 14 7 और 8, ठीक है। देखो 19 में प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही U, है ना। 21 पे क्या हो जाएगा U, 9 में प्लस 4 करेंगे 13, 13 पे क्या हो जाएगा M, ठीक है। 14 में प्लस 6 करेंगे 20, 20 पे क्या हो जाएगा T, सही है। 7 में प्लस 8 करेंगे तो 15, 15 पे क्या हो जाता है O, ठीक है।
और 8 में प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 पे क्या 8 में प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमें कोड मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने कोडिंग डिकोडिंग का कुछ बेसिक जाना है और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, हमने 5 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे कि किस प्रकार की इसकी श्रृंखलाएं बनती है। तो अगर आप ऐसे ही चाहते हैं मुझसे कंप्लीट रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते जाए। नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है दोस्तों, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में रीजनिंग की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, ब्लड सर्किल में करना चाहता है, नेबर सर्किल में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर रिप्लेसमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे वीडियोस उसको शेयर कर सकते हैं कि आप यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट रीजनिंग फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चंस के साथ। 5 के बाद हम 6 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि और कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं पहले मेथड में। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं आगे की क्लास के साथ। आप स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है दोस्तों।